हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें जो इसका एक स्पेशल केस है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, तो वो वाला केस मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता है किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ है और स्मॉल अपर्चर है, और ये आई पीस है जिसकी लार्ज फोकल लेंथ और मॉडरेट अपर्चर है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट से एक रे सेंटर से भेजते हैं, जो रे सेंटर से भेजते हैं वो सीधी चली जाती है। तो ये रे हमने बच्चों यहाँ सेंटर से भेज दी और ये वाली रे सीधी चली गई। ठीक है, डायरेक्शन बना देते हैं। एक रे हम पैरेलल भेजते हैं, तो ये वाली रे मैं पैरेलल भेज देता हूँ। यहाँ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी। जो रे हम पैरेलल भेजते हैं वो फोकस से जाती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इसका फोकस हो जाएगा और इधर फोकस वाला पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई वो बच्चों यहाँ पर बनाई। ठीक, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज हो जाएगी जिसका नाम हम दे देंगे ए डैश एंड बी डैश। अब ये जो इमेज बनी है वो इस वाले लेंस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर भी जो पहली रे है वो हम सेंटर से भेजेंगे। तो ये रे हमने यहाँ सेंटर से भेजी तो वो सीधी चली गई। इस रे को हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी इमेज बननी है। इसको हमने पीछे की तरफ ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली ये वाली जो रे है ये भी हमारे पास ऐसे इसके पैरेलल ही जाएगी और इसको भी हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। और जो छोटी वाली एक रे, तीसरी रे और आ रही है वो भी इसके पैरेलल जाएगी और उसको भी हम इधर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे कि जो इमेज बनी है एट इन्फिनिटी बनी है। इमेज एट इन्फिनिटी बनी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। ये हम देख सकते हैं कि ये जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको मैं यू ई बोल सकता हूँ। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसको मैं यू वी ओ बोल सकता हूँ। फोकल लेंथ आपको पता ही है। अगर मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूँ तो हम निकाल लेते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन आपको याद है, नहीं है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर क्या कहती है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर देखो, ये वाला एंगल हमने लेट कर लिया बीटा है और एक दूसरा एंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, ये दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं C2 से लेके ये A और B। उसने बोला है कि बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ये तो इमेज तो इन्फिनिटी पे हो गई, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? लीस्ट डिस्टेंस पर होगा, जिसको मैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये बनेगा बच्चों मेरे पास अल्फा। यानी जो C2 है ये AB के साथ, अगर यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसका अलग ट्रायंगल हम बना लेते हैं कि ए बी और C2 से लेके हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया जो अल्फा एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल हमारा बनता है। मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर एम से रिप्रेजेंट की जाती है और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एंगल स्मॉल होते हैं इसलिए इसको हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा करके लिख लेते हैं। तो मुझे tan बीटा निकालना है और tan अल्फा निकालना है। तो मैं बात कर लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल
ए डैश बी डैश सी टू से। तो ए डैश बी डैश सी टू से मुझे टेन बीटा निकालना है। तो अगर यहाँ से मैं टेन बीटा निकालता हूँ तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू। तो उसको लिख देता हूँ मैं ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू। ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू ये मेरे पास हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी टू, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ए बी सी टू, वहाँ से मैं टेन अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी टू। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन बी सी टू, और मैग्निफिकेशन के लिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ जो मैग्निफिकेशन आएगी वो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा के इक्वल है। तो टेन बीटा की वैल्यू क्या ये है, ए वन बी डैश सी टू, ये पुट कर देते हैं ए वन बी डैश अपॉन बी डैश सी टू एंड डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी टू। नाउ और क्या हो जाएगी बच्चों, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश तो ये है, तो ए डैश बी डैश ये किसके इक्वल है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज, है ना, जिसको हम वी नॉट भी कह सकते हैं। हाइट ऑफ द इमेज है, लेकिन हाइट यहाँ पर नहीं लेते, तो बाद में किसको इक्वल ले सकते हैं हम, इसको वी नॉट के इक्वल ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इमेज जो बन रही है यहाँ से यहाँ तक वो किसकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन रही है, इसलिए इसको हम वी नॉट के इक्वल लिख देते हैं। एंड डिवाइडेड बाय या हाइट भी लिखना चाहो तो हाइट भी लिख सकते हो, अगर हाइट से आपको कंफ्यूजन हो। चलो मैं अभी हाइट ले लेता हूँ, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी डैश सी टू, तो बी डैश सी टू हमारे पास क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ है, तो आई पीस की फोकल लेंथ लिख दी मैंने, इनटू ये देखो ये जो ए बी है ये नीचे रहेगा, बी सी टू ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, ये जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू इंटू ये बी सी टू ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बी सी टू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बी डैश सी टू, सॉरी, बी डैश सी टू, तो बी डैश सी टू की वैल्यू निकालेंगे, नहीं बी सी टू ही था, सॉरी, बी सी टू ही था, बी सी टू, तो बी सी टू किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो इसको मैंने डी लिख दिया, डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, ए बी, तो अगर मैं ए बी निकालता हूँ, अच्छा यहाँ से देखो जो हाइट, ये वाली हाइट है वो नीचे की तरफ आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो उसको माइनस का ले लेंगे। एंड यहाँ पर ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ए बी पॉजिटिव की है, तो इसको मैं एच ओ लिख लेता हूँ। और ये क्या बनेगा, माइनस के हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डी बाई एफ ई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया बच्चों मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, यहाँ से m इज टू ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को हम ये भी लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन माइनस के यू नॉट, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है ये, इनटू ये हमारे पास d अपॉन एफ ई आया ही है, तो ये आ गई बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसमें हम एक केस और लगा सकते हैं, कौन सा केस, इफ ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट लाइज नियर द फोकल लेंथ, यानी एफ ओ के अगर ये नियर लाई करेगा तो उस केस में जो यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली एफ ओ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एफ ओ के इक्वल हो जाएगा, और जो वी ओ है वो अप्रोक्सीमेटली एल के इक्वल हो जाएगा। एल क्या है यहाँ पर, जिस ट्यूब पर, जिस ट्यूब के एंड पर ये दोनों लेंस रखे हुए हैं
उसकी लेंथ है हमारे पास, ठीक है? तो अगर इसको मैं बहुत नियर लाई करूँगा तो ये भी क्या होगा, इसके नियर खिसकेगा। तो जो वी नॉट होगा एप्रोक्सिमेटली एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों? वी नॉट तो हमारे पास हो गया एल के इक्वल, ठीक है? तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एल डिवाइडेड बाय यू नॉट हो गया एफ ओ के इक्वल, तो इसको एफ ओ लिख दिया, इंटू डी बाई एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन मेरे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब की फॉर्म में निकल कर आ जाएगी। थैंक यू सो मच।